साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, नो डिटेंशन पॉलिसी का समापन, नो डिटेंशन पॉलिसी को अब समाप्त कर दिया गया है। यह नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या, आज हम इसके बारे में जानेंगे। साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी है क्या, इसे हम जान लेते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आरटी एक्ट 2009 के तहत कक्षा पहली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में बढ़ोतरी न होकर इसमें गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 2019 में संशोधन करके नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में, क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी और छात्रों को इससे क्या होगा नुकसान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन करने के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी के खत्म होने से अब इस कक्षा 5वीं एवं 8वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को फेल कर सकेंगे। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व जब 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ था, तब से लेकर 2019 तक भारत के समस्त राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में फेल नहीं करने का नियम बनाया गया था। लेकिन फिर भी वे बच्चे जो अपनी दक्षताओं को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें आरटी एक्ट के अंतर्गत अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता था, लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होता था, जिसके कारण 2019 में यह संशोधन किया गया और नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई। आगे देख लेते हैं। हालांकि छात्रों को परीक्षा पास करने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि वे फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अब बच्चे को यदि वह अपनी दक्षताएं उस कक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे फेल कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में संचालित स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद इसका असर केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित लगभग 3000 से अधिक स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब स्कूलों को अधिकार होगा कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल किया जा सकेगा। अब देख लेते हैं कि छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे कक्षा 5वीं एवं 8वीं क्लास में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसे उसी कक्षा में दोबारा पूरे साल पढ़ना होगा। साथियों, अब जान लेते हैं क्या सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह नियम लागू हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। अगर कोई प्रदेश या केंद्र शासित राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता है तो यह नियम बाध्यकारी नहीं होगा। अब कहाँ मिलेगी छात्रों को छूट? तो केंद्र सरकार की ओर से इस नीति को खत्म करने के साथ ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि छात्र के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां छात्र संघर्ष कर रहा है और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छात्र के फेल होने पर स्कूल किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा से रोक नहीं सकेंगे और ना ही वे स्कूल से स्टूडेंट्स को निष्कासित कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने के बाद भी यदि कोई बच्चा कक्षा 5वीं एवं 8वीं में की दक्षता अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो संबंधित शिक्षक उसे उसकी दक्षताओं को पूर्ण कराने में उसकी मदद करेंगे, और फिर भी यदि वह उन दक्षताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह उसी कक्षा में रहकर अपनी दक्षताओं को पूर्ण करेगा। किंतु यदि शिक्षक चाहे तो भी उस संबंधित विद्यार्थी को उस कक्षा से अथवा उस स्कूल से निष्कासित नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं आरटी 2019 में संशोधन के बाद लिया गया फैसला।
इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 आरटी में संशोधन के बाद यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। उनमें से कुछ राज्य ये हैं: असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा व नागर हवेली और जम्मू कश्मीर। तो साथियों, नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने के बाद कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को क्यों खत्म किया? इसका जो उत्तर है वह यह है कि इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य उद्देश्य एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि क्या यह पॉलिसी सभी पर लागू होगी? तो इसका उत्तर है, यह पॉलिसी केंद्र सरकार की ओर से खत्म की गई है। हालांकि अगर कोई राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता तो यह बाध्यकारी नहीं होगा। अब इस पॉलिसी का स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने के बाद स्कूल अब स्टूडेंट्स को कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल कर सकेंगे। अगला प्रश्न, फेल छात्र क्या कर सकेंगे? तो फेल छात्रों के लिए 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अगर इसमें भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो फिर उसे अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, उसे अगले साल उसी कक्षा में पढ़कर उस कक्षा को पास करना होगा। अब ये पॉलिसी चर्चा में क्यों है? तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित स्वयं द्वारा शासित स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 शीर्षक से एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। तो साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।